वेलकम भाई लोग। तो स्वागत है आप सभी का पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने देखा कि कैसे एक 18 साल का लड़का 40 साल की औरत को देखकर अपने पेट में ही पिचकारी मार देता है। तो चलिए बिना किसी गड़बड़ी वाली बातों के पार्ट 2 की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो ही भाई लोग स्कूल में था और छूटने के बाद ही वो एक दारू लेकर सीधा रोज के घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर रोज उसे पूछती है कि तुम्हारे मम्मी और पापा क्या करते हैं। जो ही उसे कहता है कि मेरे पापा एक अमीर बिजनेसमैन है और मेरी माँ को फोटोग्राफी का शौक था, इसलिए मेरे पापा ने एक बड़ा सा स्टूडियो भी खरीद लिया था। लेकिन मेरी मोम ने कि उसे सफलता नहीं मिली, इसीलिए आजकल वो स्टूडियो ऐसे ही बंद पड़ा हुआ है। लेकिन भाई लोग ये जो है यहाँ पर कि मामूली तिरछा आदमी आइटम था, ये सारा छोकरा वो धीरे से रोज के पास जाता है और उसके साथ कि थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हरकतें शुरू कर देता है। थोड़ी ही देर में वो गुफा के अंदर उंगली डालना बाहर अंदर खींचने वाचना करने लगता है। और यहाँ पर रोज भी थोड़ी सी कि भाई लोग शांत हो चुकी थी। अगले दिन भाई लोग जोई अपने घर पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी माँ को बाजार में जाना था, इसलिए वो जोई को कहते कि अपनी छोटी बहन का ध्यान रखना, और वो ये कहकर बाजार में चली जाती है। बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए जोई की बहन वहाँ पर टीवी देख रही थी, लेकिन मौका पाकर जोई सीधा अपने घर से निकलकर डायरेक्ट पहुंच जाता है रोज के घर। बारिश की वजह से जोई पूरी तरह से भीग चुका था, इसलिए रोज उसे पहनने के लिए कपड़े देती है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच भाई लोग हॉट सीन चल रहा था और फुल ऑन कालाकांडी शुरू हो चुकी थी। जोई को मज़ा नहीं आया था, उसे कई गुना ज़्यादा मज़ा हमारी रोज को आया था। ऐसे में ही रोज के बॉयफ्रेंड की कार की आवाज़ आती है और रोज जोई को अपनी बालकनी में आधे कपड़ों में छुपा देती है और वहाँ पर अपना सामान उल्टा पुल्टा था उसे सही करने लगती है। रोज का बॉयफ्रेंड आता है और दरअसल यहाँ पर रोज को लग रहा था कि ये यहाँ से जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन बारिश की वजह से उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। जो बेचारा बुरी तरह से बालकनी में ऐसे ही भीग रहा था। थोड़ी देर में अंदर रोज और उसके बॉयफ्रेंड की काराकांडी वाली आवाज़ें शुरू हो जाती है और जो यहाँ पर बाहर बैठा बैठा बुरी तरह से परेशान हो चुका था। जैसे ही रोज का बॉयफ्रेंड सो जाता है अपना कालाकांडी खत्म करने के बाद, रोज तुरंत जोई को निकालती है और जोई अपनी स्कूटी लेकर सीधा अपने घर पर निकल लेता है। घर पर आकर जोई की मोम भी बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में थी, क्योंकि वो अपनी बहन को अकेले छोड़कर चला गया था। वो उसे डांट रही थी, लेकिन ये सारा जोई तो कि जवाब ही नहीं दे रहा था। बोलो वो अपने कमरे में जाकर बंद हो चुका था। अगले दिन रोज जोई से मिलने के लिए उसके स्कूल में आती है और वहाँ पर उसका हालचाल और उसकी तबीयत पूछती है, क्योंकि वो पूरी रात भीगा हुआ था। लेकिन जोई उसे बच्चलन कहकर उसे बात नहीं करता। लेकिन रोज उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, अभी ये मेरी गलती नहीं है। अभी वो भाई लोग वो वहाँ से जाने लगती। शाम होते ही रोज जोई के बंद पड़े हुए स्टूडियो में पहुंच चुकी थी। दरअसल यहाँ पर जोई ने ही उसे बुलाया था और जोई उसे माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे बच्चलन कहा था। रोज उसे माफ भी कर देती है और यहाँ पर भी दोनों अल्टीमेट हो जाते हैं भाई लोग। अभी धीरे धीरे ये दोनों साथ ही रहने लगे थे, घूमने फिरने लगे थे, एक दूसरे की फोटो खींचते, यानी कि सच्चे वाला प्यार इन दोनों के बीच में हो चुका था। एक दिन जोई रोज को शहर से बाहर एक फार्म हाउस था जो कि उसके पिता का ही था, वहाँ पर उसे लेकर आता है और दोनों यहाँ पर भी भाई लोग वही पुरानी कालाकांडी वाली हरकतें कि अल्टीमेट होने लगते हैं। घर पर बुरा मंजर शुरू होने वाला था, क्योंकि जोई की माँ जोई का रूम साफ कर रही थी और जोई का मोबाइल उसके हाथ में आ चुका था। उसने वो रोज की तस्वीरें देख ली थी और यहाँ पर मामला घोटाले पे था भाई लोग। दूसरी ओर जैसे ही रोज अपने घर पर आती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आ रही हो, लेकिन रोज उसका कोई भी जवाब नहीं देती। रोज का बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि पड़ोसियों ने मुझे सब कुछ सारा कुछ सही बता दिया है कि मेरे जाने के बाद यहाँ पर एक लड़का आता था और तुम दोनों क्या क्या करते थे। लेकिन रोज भाई लोग कुछ भी जवाब नहीं देती। अभी उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा हो गया था और ऐसे वैसे बोतल कि फेंक रहा था, मार रहा था नीचे पीछे। ऐसे में एक टुकड़ा रोज पर लग जाता है और वो थोड़ी सी जख्मी हो जाती है। रोज का बॉयफ्रेंड यहाँ पर भाई लोग गुस्सा शांत हो चुका था और वो रोज को कि मलम पट्टी कर रहा था। वो उसे दवाई ववाई देता है, पेन किलर, और उसे वहीं का वहीं सुला देता है। कि ये भी रोज से सच्चा प्यार करता था। इस साइड भाई लोग जोई की माँ जोई से पूछ रही थी कि साला ये क्या सब कालाकांडी है। जोई उसे कहता है कि वो भले ही मुझसे 20 साल बड़ी हो, लेकिन मैं उससे सच्चा वाला प्यार करता हूँ। अभी भाई लोग यहाँ पर जोई की माँ टेंशन में आ चुकी थी। ये सारी बात उसने अपने पति को भी बता दी थी। अगले दिन जोई की माँ रोज से मिलती और उससे कहते हैं कि मेरे बेटे से दूर रहना, क्योंकि एक हफ्ते के बाद उसके एग्ज़ाम है
और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा ही अमीर आदमी बने। दरअसल जोई की माँ को रोज की और जोई की दोस्ती भी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। प्यार ब्यार तो बहुत ही दूर की बात है भाई लोग। अगले दिन ही रोज स्कूल में आती है जोई से मिलने के लिए और उसे कहती है कि एक हफ्ते के बाद मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड विल की शादी है। दरअसल रोज यहाँ पर ये चाहती थी कि ये सारी बात पता चलने के बाद जोई उसे दूर रहेगा, लेकिन जोई भाई लोग बुरी तरह से टेंशन में आ चुका था क्योंकि वो रोज से सच्चा प्यार करता था। अभी आता है एग्जाम का दिन। अभी जोई अपने कमरे में भी नहीं था भाई लोग। उसकी माता पिता बहुत ही बुरी तरह से टेंशन में थे कि सारा एग्जाम है और ये बावला कहाँ पर निकल चुका है। जोई के पिताजी तुरंत रोज के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि मेरा बेटा कहीं पर घूम गया है, शायद मुझे लग रहा है कि वो तुम्हारे पास आया होगा। वैसे भाई लोग जोई यहाँ पर तो नहीं था, लेकिन रोज को पता था कि वो कहाँ पर हो सकता है, इसलिए वो जोई के पापा के साथ जोई को ढूंढने के लिए निकल लेती है। रोज सीधा जोई के पापा को पुराने फार्म हाउस की तरफ ले जाती है क्योंकि यहाँ पर ही ये दोनों मतलब कि फिल्म पाली करते थे। वहाँ पर जोई तो था, लेकिन साला बेवड़ा कुलोन दारू पियला हुआ था भाई लोग। वहाँ पर उस पर ठंडा पानी डालते हैं और जोई थोड़ा सा होश में आता है। होश में आते ही वो अपने बाप पर थोड़ा सा हमला बुमला कर देता है और उसे कहता है कि तूने मुझे प्यार ही नहीं किया, आज तुझे मेरी फिक्र हो रही है। लेकिन जोई के पापा सिचुएशन को हैंडल करते हैं और उसे शांत करते हैं और सीधा उसे स्कूल में धकेल देते हैं एग्जाम देने के लिए, वरना इस साल का एक साल बर्बाद हो जाता। दूसरी ओर भाई लोग इसी दिन पर रोज और उसका बॉयफ्रेंड शादी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर जोई को भी समझ में आ चुका था कि उसका और रोज का रिलेशन यानी कि शादी वादी नहीं हो सकती क्योंकि उम्र का और तजुर्बे का ढेर सारा तफावत है। आखिर में जोई भी अपनी लाइफ फुल ऑन इंजॉय से जीने लगता है और वो रोज को भी भूल चुका था कि वह साली कौन थी बावली। तो भाई लोग यहाँ पर इस पार्ट की एंडिंग होती है। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में अगला पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।